हाय दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ वो नायरा वो कार्तिक के पास रहती है और वो सभी औरतें वो गुंडों के पीछे चली जाती है। फिर वहाँ यहाँ एक वो गुंडा रहता है तो वो कार्तिक के सामने वो गन रखता है और वो उसे मारने वाला होता है, मगर वो कार्तिक वहाँ जाता है और उनके हाथ से वो बंदूक छीन लेता है। फिर कार्तिक उसको मारता है तो वो नीचे गिर जाता है। उनके बाद वो नायरा वहाँ त्रिशूल लेकर आती है और वो त्रिशूल उनके खंभे पर रखती है और कहती है कि जब जब ये दुनिया में तुम्हारे जैसे पापी बढ़ेंगे तब उनका विनाश करने के लिए देवी माँ जरूर आएगी, फिर चाहे वो कृष्णा के रूप में आए या नायरा के। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और वो सारे गुंडे को ले जाने लगते हैं। तो नायरा कहती है कि 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब। तो इंस्पेक्टर और वो गुंडे वहाँ रुकते हैं। तो नायरा वो कृष्णा की माँ बनी होती है उसके पास जाती है और उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि खुद एक औरत होके ऐसे काम करती हो, शर्म नहीं आती। फिर वो इंस्पेक्टर वो गुंडों को वहाँ से ले जाते हैं। फिर वो कार्तिक और नायरा वहाँ बैठे बैठे बातें करते हैं। तो कार्तिक कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ और वो मैं खतरे में हूँ। तो नायरा उनके बेबी को टच करती है और वो कहती है कि तुम्हारी नेचुरल जीपीआरएस ने बताया, और कहती है कि सच में कार्तिक ये तुम्हारी बच्ची वो टाइम टाइम पर इशारा नहीं देती तो मैं कभी तुमको ढूंढ नहीं पाती। तो वहाँ घर पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और वो दादी भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि हमारे बच्चे दोनों सही सलामत वापस आ रहे हैं। फिर दादी स्वर्णा को पंडित जी से वो पूजा करवाने के लिए कहती है और उनके बाद वो स्वर्णा सूरिका से कहती है कि कुछ वो खाना कृष्णा के पसंद का भी बना देना, वो कार्तिक नायरा के साथ वो भी आ रही है। फिर कहती है कि कार्तिक नायरा बहुत खुश हो गए, कृष्णा से इतना जो प्यार तो करते हैं। तो वो सुन के दादी कुछ परेशान हो जाती है। तो दादी वो स्वर्णा से कहते हैं कि हमें उनसे कोई लगाव नहीं है और पता नहीं तुम उनके नाम से इतना खुश क्यों हो रही हो। भूल गई ये सारी मुसीबत उनके कारण ही हुई है। ना वो कीटू को फ़ोन करती, ना कीटू वो भागा भागा जाता और ना ही नायरा उनके पीछे जाती। 2 दिन से उनकी वजह से सारे परिवार की सांसें अटकी हुई है और वो फिर से यहाँ आ रही है। तो स्वर्णा कहते कि पर माँ जी उसमें कृष्णा का क्या दोष है। ज़रा सोचिए, आज वो कार्तिक को फ़ोन नहीं करती तो वो इतनी सारी बस्तियों को बसाने का वो पुण्य कार्तिक को नहीं मिलता। तो दादी कहते हैं कि हम सब जानते हैं किसने किसकी मदद की और किसने किसको बसाया, पर एक बात ध्यान से सुन लो, वो बस्ती यहाँ नहीं रहनी चाहिए। तो वहाँ वो कार्तिक और नायरा बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। वैसे में स्पीड में एक कार वहाँ आती है और वो कार्तिक नायरा के पास आकर वो कार रोक देते हैं। तो वो कार में से नक्श और अखिल बाहर निकलते हैं और वो नायरा और कार्तिक के पास जाते हैं। फिर नक्श कहता है कि तुम दोनों को पता भी है हम कितना डर गए थे। तो नायरा कहती है कि अच्छा जी तुम डर गए थे, पर मेरी बात का तो विश्वास ही नहीं किया। मैं बार बार कहती रही कि कृष्णा के घर से ही कुछ गड़बड़ है, मगर मेरी बात मानना तो क्या किसी ने सुनी भी नहीं। तो नायरा की ये सब बातें सुनकर नक्श कहता है कि सॉरी, मैं दुनिया का सबसे बुरा भाई हूँ। तो नायरा कहते कि वो ही खबरदार जो मेरे भाई के बारे में ऐसा बोला, तो मेरे भाई वर्ल्ड के बेस्ट भाई है। तो प्लीज़ दोस्तों, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं कल के आने वाले एपिसोड के साथ।